जहां साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बवाल मच गया। जिन हालातों में साध्वी की मौत हुई उस पर समर्थकों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी भी इस दौरान हुई और पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शव को रवाना किया है। आज बलारोत्रा के पेराऊ में साध्वी को समाधि देने की तैयारी की जा रही है। यहां पर साध्वी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में साधु संत और आम लोग भी पहुंचे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साध्वी की जिस हालत में मौत हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल साध्वी के पिता पर भी है। साध्वी की मौत के 4 घंटे के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया गया। इसको लेकर साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने सफाई दी। अपनी सफाई में साध्वी के पिता ने कहा कि ये पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल जो लोग करते हैं उनसे कहकर उन्होंने करवाई। कथावाचक और साध्वी प्रेम बाईसा को उनके पिता बुधवार शाम को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही साध्वी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद अब लोग इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच की बात कह रहे हैं। एक साध्वी को किसने लगाया मौत का इंजेक्शन? डेथ नोट डेक्सोना इंजेक्शन थ्योरी में फुल सस्पेंस। मौत 5:30 बजे 9:30 बजे पोस्ट पब्लिश कैसे? वीडियो एडिट करके साध्वी से मांगे 20 लाख रुपए। एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। जुलाई 2025 का वीडियो वायरल, क्या है पूरा सच? आज अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज। और मौत के बाद साध्वी प्रेम बाईसा के इस सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा है। इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर साध्वी की मौत के बाद उनके पिता ने यह पोस्ट क्यों अपलोड कराया? इस पोस्ट में साध्वी कह रही हैं कि पूज्य सभी संतों को उनका प्रणाम। मैंने हर क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन में ही ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संतों महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी जो नहीं हो पाया वो मेरी जान जाने के बाद होगा, न्याय मिलेगा। और इस पोस्ट को लेकर साध्वी के पिता से सवाल किया गया तो उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने ये पोस्ट अपलोड करवाया था। सुनिए साध्वी के पिता ने इस बारे में क्या कहा। ओम नमः शिवाय। ओम एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्यों को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में कह के किसी से डलवाई। वो हमने हमारे कोई गुरु पढ़ा कह के डलवाई। सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से हैंडल करने वालों से। परेशान क्यों थी? उनको क्या तकलीफ वो ऐसे ही नॉर्मल बुखार था, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने पहले भी अपने बारे में कुछ पहले तो जो किया दुनिया के सामने, हर चीज सामने है। पुलिस के पास में सब पूरी रिपोर्ट जारी की, सब वो उजागर करना चाहते। सब अब आप क्या चाहते हो? मैं बस सबसे समस्त देशवासियों से, राष्ट्रवासियों से जिसमें विश्वास है। साध्वी के पिता को आपने सुना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनके पिता ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को अपलोड करवाया। साध्वी के पिता पर केवल यही सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल ये भी है कि जिस अंदाज में साध्वी की मौत हुई है, जिस तरह से साध्वी की मौत हुई है, उसको लेकर भी कई शक के घेरे में लोग हैं। उसमें से एक साध्वी के पिता भी हैं। और जोधपुर के आश्रम में साध्वी की तबीयत खराब होने के बाद साध्वी को अस्पताल ले जाने के बजाय उनके पिता ने कंपाउंडर को बुलाकर आश्रम में ही इंजेक्शन दिलाया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर के अंदर ही साध्वी की मौत हो गई। इसके बाद उनके पिता साध्वी को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घंटे से खड़े थे। जब हमने ये घटना सुनी तो अब ये खड़े थे, हम यहाँ सब आए, देखा हमने तो यहाँ पे जो ये साध्वी जी के पिताजी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, बार बार पता नहीं किन किन को फोन लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन वालों को रोक रहे थे और हम पूरी कॉलोनी वालों को धमका रहे थे। हमारी यही मांग थी कि पोस्टमार्टम हो, जी को वास्तविकता में न्याय मिले। न्याय की हमारी उम्मीद है। हम भगवे के पीछे और साध्वी जी के पीछे यहाँ आए। वो एक समाज में रहने वाली एक बेटी थी, बेटी के साथ साथ वो भगवाधारी थी। यदि उनके साथ गलत हुआ है, उनकी पोस्ट आई, उनके पेज से पोस्ट की गई, मेरा निवेदन है इस मामले की फास्टैग में लेके इसकी निष्पक्ष जांच हो और वास्तविकता में प्रेम बैसा को न्याय मिले। कैमरे हटा दिए गए, यहाँ पे है नहीं, पहले कैमरे थे, वो सारा सिस्टम यहाँ से गायब कर दिए गए और हम यहाँ खड़े थे। अभी ऐसे ही साहब रुके, ऐसे ही साहब खड़े थे, तब तक तो ये कुछ नहीं। जैसे ही तो गाड़ी चली जाएगी। छवि शर्मा जी जो महोदय अभी पधारे, एसीपी महोदय या एडिशनल एसपी जो भी महोदय पधारे, उन मैडम की गाड़ी देखते ही, पुलिस प्रशासन का महकमा देखते ही उसने अपने आदमी को इशारा किया, वो अंदर बैठा और गाड़ी लेके भागने की कोशिश की। इससे पहले साध्वी उस वक्त चर्चाओं में आई थी जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। 6 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है और इसी को लेकर साध्वी ने उस वक्त दावा किया था कि इस वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया है, काट छाट कर वीडियो को बनाया गया है। साध्वी के मुताबिक वो अपने पिता के गले लग रही थी। ये जो वीडियो में आपको एक व्यक्ति साध्वी के गले लगते हुए दिख रहा है, उनके गाल पकड़ते हुए दिख रहा है, वो उनके पिता हैं। लेकिन इस वीडियो को एडिट किया गया जिससे कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। उनसे 20 लाख रुपए की मांग की गई है। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीरमदास भी संत हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद साध्वी ने आश्रम के ही लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। आप एक बात बताओ, जिस बेटी की जिंदगी में छोटी उम्र में माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाए, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, एक पिता ही उसकी जिंदगी में। बचपन से पिता ने उसका लालन पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, शिक्षा दी, और जब उस बेटी की जिंदगी में कोई दुख आता है, संकट आता है और बेटी जब रोती है तो पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस साध्वी का मीडिया हैंडल करने वाले से पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। पुलिस उनसे मौत के बाद पोस्ट करने के कारण क्या रहे उसके बारे में भी पूछताछ करेगी। जोधपुर पुलिस ने साध्वी के पिता का फोन छीनने से भी इनकार किया है, जैसे आरोप लगाए जा रहे थे। ये जो साध्वी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। इनके साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है, टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं सीधे जोधपुर से। मनीष, इसमें 2 एंगल तो निकलकर सामने आए, उसके बाद में सवाल भी पूछते हैं कि क्या हमारे जहन में भी, लोगों के भी है। एक तो हो गया है कि जो उनकी ट्रोलिंग हो रही थी वीडियो के जरिए, दूसरी बात आती है कि उनकी तबीयत खराब हुई तो कंपाउंडर के जरिए इंजेक्शन दिलवाया गया। लेकिन आखिरकार क्या उनकी तबीयत पहले से खराब थी या किसी तरह के मानसिक दबाव में थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई? क्या है पूरा मामला?
देखिए अमित, जो पुलिस अधिकारियों से कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये है कि एक बात तो तय थी कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं साध्वी बहुत ज़्यादा आहत थी, लेकिन उसके बाद अचानक से कंपाउंडर ने जब इंजेक्शन लगाया और उसके बाद साध्वी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से किरदार उसके पिता का रहा है उस पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने जिन बिंदुओं पर अपनी जाँच केंद्रित की है वो बातें मैं जरूर बता दूं जिन्होंने मुझे बताई है कि आखिरकार जिस वक्त अस्पताल लेके इसके पिता गए उस वक्त अस्पताल में एम्बुलेंस जब मंगाई गई तब एम्बुलेंस से इनकार कर रहे थे इसके फादर। दूसरी बात, मोबाइल देने से इनकार किया जाने लगा। उसके बाद जब 28 जनवरी की 5:30 बजे मौत हुई तो 4 घंटे बाद 9:30 बजे इस तरीके का पोस्ट क्यों किया गया और एक लौता सिर्फ कंपाउंडर ही क्यों अंदर गया, इस तरीके के तमाम ऐसे सवाल हैं। कंपाउंडर को डिटेन कर लिया है पुलिस ने, अभी नाम वगैरह कुछ भी उजागर नहीं किया है, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट से ये कमोबेश कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा कि मौत होने का आधार क्या है। शुरुआती तौर पर यह जरूर माना जा रहा है कि साध्वी आहत थी, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित थी। जिस तरीके से उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनके और उनके पिता की जो रिश्ते थे उसको तार-तार करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच जो किरदार हैं, चाहे वो कंपाउंडर हो चाहे उनके पिता हो, उसको लेकर तमाम सब शक के दायरे में है और इस लिहाज से भी जांच पुलिस करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कि साध्वी की हत्या की गई है या वाकई ये कोई हादसा था।